इजराइल बना गाजा। जी हां, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को दूसरा गाजा बना दिया है। और यह बात बड़ा चढ़ाकर ईरान के बारे में नहीं बताई जा रही है, बल्कि ईरान ने रात जो कुछ किया है इजराइल के साथ, नेतन्याहू भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि इस जंग के दौरान सबसे खतरनाक रात हमारी गुजरी है। बहुत ज्यादा दुखद रात इजराइलियों के लिए रही है, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने ऐसी जगहों को जाकर हिट किया है जैसी जगहों पर गाजा के अंदर इजराइल ने मिसाइलें गिराई थी। इजराइल वही कहने पर मजबूर हो गया है जो बात गाजा में मिसाइल गिराने के बाद लोग इजराइल को लेकर कहते थे। इजराइल से वैसे ही तस्वीरें सामने आई हैं जिस तरह की तस्वीरें गाजा पर हमले होने के बाद गाजा से सामने आती थी। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले डिमोना जो एक एरिया है इजराइल का, अपने यहां पर रात के तकरीबन 12 से 1 बजे का टाइम था जब ईरान की तरफ से बहुत सारी मिसाइलें डिमोना की तरफ छोड़ी गई। अब न जाने कौन सी मिसाइल ईरान ने छोड़ी थी कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर डायरेक्ट डिमोना एरिया में जो रिहायशी इलाका है वहां पर जाकर गिरी। बाकायदा वीडियोस भी सामने आए। 2 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें इजराइल की आ रही थी, दोनों को चकमा देकर मिसाइल ऐसी दंदनाते हुए जाकर गिरी कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम बस देखते रह गए। डिमोना में सिर्फ एक मिसाइल ने ईरान की तबाही मचा दी। एक ही मिसाइल से इतने ज्यादा लोग घायल हो गए, इतनी ज्यादा बिल्डिंगों को नुकसान हुआ कि इजराइल घबरा गया। यह डिमोना वो एरिया है जहां पर इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र भी है। हालांकि परमाणु केंद्र पर हमला नहीं हुआ, इजराइल के परमाणु सेंटर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ही हमला था। और यह हमला उन जगहों पर किया गया था जहां पर इजरायली परमाणु केंद्र से जुड़े लोग रहते थे। ईरान को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि डिमोना में जो लोग काम करते हैं, कुछ वैज्ञानिक या कोई और कर्मचारी, वो डिमोना के इस एरिया में कुछ अपार्टमेंट में रहते हैं। तो ईरान की तरफ से वहीं पर मिसाइलें दागी गई थी। कई सारी मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी, लेकिन सिर्फ एक मिसाइल खतरनाक तरीके से दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर दंदनाती हुई वहां पर जाकर गिरती है। और उसके बाद तबाही के मंजर आपके स्क्रीन पर है। अभी इजराइल इस तबाही से उबर ही नहीं पाया था कि सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर ही एक आराम एरिया है इजराइल के अंदर, वहां पर इजराइल की 2 मिसाइलों ने जाकर हिट किया। यहां पर भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए। ईरान की मिसाइलों को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन 2 मिसाइलें आराम एरिया में जाकर गिरी हैं। और ये मिसाइलें भी वहां पर जाकर गिरी हैं जहां पर इजराइल के लोग रहते हैं, आम जनता रहती है। बड़ी बड़ी रिहायशी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखने के बाद कि ईरान की मिसाइलों ने किस तरह का इंपैक्ट इजराइल के अंदर डाला है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपने गाजा के अंदर देखी होंगी, जब इजराइल के लड़ाकू विमान गाजा के अंदर हमले करके आते थे, रिहायशी इलाकों में हमले होते थे। आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर इजराइल गाजा की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को इसी तरह से तबाह कर रहा था, जिस तरह से डिमोना और अराद एरिया में ईरान ने मिसाइलें छोड़कर इजराइल को तबाह किया है। दोस्तों, ईरान के इस हमले के बाद हाहाकार मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 से 300 लोग बुरी तरह से घायल हैं। कुछ लोगों की मौत की खबर भी आई है, लेकिन इजराइल की तरफ से सही आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। हाँ, घायलों की संख्या को इजराइल जरूर बता रहा है कि तकरीबन 150 से ज्यादा घायल हैं। कुछ लोगों की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन मौतों का आंकड़ा इजराइल की तरफ से नहीं बताया गया है। बड़े बड़े अपार्टमेंट तबाह हो गए। इतनी बुरी तरह से ईरान ने हमला किया कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू के अकाउंट से पोस्ट किया गया कि हमारे फ्यूचर के लिए चल रहे अभियान में ये एक बेहद मुश्किल शाम है। दोस्तों, ईरान ने यह हमला किस मिसाइल से किया था अभी तक ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन मिसाइल कोई खतरनाक ही थी। इजराइल की तरफ से ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद ये खुर्रम शहर 4 मिसाइल थी और ये अपने साथ तकरीबन आधा टन वार हेड लेकर आई थी। इजराइल ने इस बात को कबूल कर लिया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी की वजह से ईरान की मिसाइलों ने हमारे यहां पर आकर इतनी तबाही मचाई है। सिर्फ 2 मिसाइलें गिरी हैं रात के अंदर, और हालत क्या कर दी है दोस्तों, ये 2 मिसाइलें तकरीबन 10 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर आकर गिरी हैं। दरअसल ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद एरिया को इसलिए चुना हमला करने के लिए क्योंकि कल ही आपको बताया था कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं। तो उसी का पलटवार करते हुए ईरान ने उसी एरिया को निशाना बनाया जहां पर इजराइल का परमाणु ठिकाना है। हालांकि परमाणु ठिकाने से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एरिया में मिसाइलें गिरी हैं, लेकिन निशाना वही एरिया था। तो ईरान के ऊपर जैसा हमला हो रहा है, ईरान पलटकर उसी तरह का जवाब भी दे रहा है। कुल मिलाकर आप इतना समझ सकते हैं दोस्तों, जितना आप इजराइल को अब तक जानते हैं, इजराइल अपनी तबाही बाहर नहीं आने देता है, लेकिन अब मजबूरी बन गई है इजराइल की दुनिया को बताना
कि देखिए इस तरह से हमारे आम लोगों को निशाना बनाकर युद्ध अपराध कर रहा है, आतंकवादियों वाला काम कर रहा है ईरान। ये कौन कह रहा है? ये इजराइल कह रहा है। इजराइल भी जब गाजा के अंदर बम गिराता था तो इसी तरह से इजराइल को लेकर भी कहा जाता था कि इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है। वक्त कैसे बदला है दोस्तों एकदम से। आज इजराइल अपने लिए यह बात कह रहा है कि ईरान हमारे लोगों को मारकर युद्ध अपराध कर रहा है। इसे कहते हैं असली बदला। फिलहाल ईरान जिस तरह से इन लोगों का सामना कर रहा है, ट्रंप और नेतन्याहू पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ईरान को हम 2-4 दिन के अंदर ही कब्जे में कर लेंगे, लेकिन ईरान कब्जे में आने वाला नहीं है। अब ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे दी है। दरअसल ट्रंप की तरफ से लगातार बीच में कुछ देशों को डालकर सीजफायर करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अपनी जीत का डंका बजा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वहीं दूसरी तरफ अंदर अंदर सीजफायर भी कर रहे हैं। दुनिया के सामने नाक भी ना कटे, जीत का ऐलान भी कर रहे हैं और अंदर अंदर सीजफायर की कोशिशें भी हो रही हैं। ईरान ने मना कर दिया कि हम सीजफायर नहीं करेंगे, तो अब 48 घंटे की धमकी दे दी है। ट्रंप ने ईरान से कहा है कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलते हैं तो आपके देश के अंदर जो सबसे बड़ा बिजली का प्लांट है, हम उस पर हमला करेंगे। और अगर हम उस पर हमला करते हैं तो आपके अंदर तकरीबन 90% आबादी अंधेरे में आ जाएगी। ट्रंप ने ईरान को अब इस तरह की धमकी दी है कि आपके देश के अंदर एक आपदा पैदा हो जाएगी, हम आपके सबसे बड़े देश के पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे, उसको तबाह कर देंगे, आपका देश अंधेरे में डूब जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही यह धमकी आई है ट्रंप की तरफ से। अब ईरान इस पर क्या जवाब देता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ट्रंप अब इस तरह से धमकी पर उतर आए हैं। पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं ये लोग, क्योंकि ईरान को ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इजराइल की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब इजराइल की तरफ से यूनाइटेड नेशन से अपील की जा रही है कि तुरंत एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए। ईरान हमारे ऊपर वो मिसाइलें दाग रहा है जो मिसाइलें पूरी दुनिया के अंदर बैन है, कनस्टर मिसाइलें। तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग यूनाइटेड नेशंस बुलाए और ईरान को रोके। ये कौन कह रहा है? ये इजराइल कह रहा है। किससे कह रहा है? यूनाइटेड नेशन से। उस यूनाइटेड नेशन से जिसको इजराइल आतंकी संगठन बताता है। यूनाइटेड नेशन से अब अपील की जा रही है कि भैया रोक लो, कनस्टर मिसाइलें क्यों मार रहा है हमारे ऊपर ईरान, ये तो पूरी दुनिया में बैन है। तो ईरान ने इजराइल की कुछ इस तरह की हालत कर दी है। वहीं दोस्तों, इन अरबी देशों ने तुर्की को बीच में डालकर ईरान को धमकाया है। हाकन फिदान जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अरबी देशों ने हमसे कहा है कि बस ये आखिरी मौका है, अगर ईरान हमारे ऊपर इसी तरह से हमले करता रहा तो हमें मजबूरी में आकर तमाम लोगों को एक साथ मिलकर इजराइल अमेरिका का साथ देकर ईरान के ऊपर हमले करने पड़ेंगे। जी हां, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने यह बात कही है ईरान से कि तमाम अरबी देश आपके ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं। अगर इसी तरह से ईरान हमले जारी रखता है तो हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। ईरान इस टाइम किसी की नहीं सुनना है दोस्तों। कोई भी आ जाए ईरान के सामने, किसी की नहीं सुन रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, तुर्की हो, कोई भी तुर्रम खां आ जाए, चाहे उसके परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया जाए, चाहे पावर प्लांट को, चाहे वाटर प्लांट को, लेकिन ईरान सुन किसी की नहीं रहा है। ईरान की मिसाइलें न जाने कहां से नीचे से निकल रही हैं, सुरंगों के अंदर ही ईरान ने लॉन्चर रखे हुए हैं। फिलहाल डिमोना और अराद के अलावा बेन गुरियन हवाई अड्डा है जो तेल अवीव का, वहां पर भी तेल के कुछ भंडारों पर ईरान की मिसाइलों ने हिट किया है। ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी थी, एक आध मिसाइल वहां पर हिट हुई है, ये जानकारी ईरान की तरफ से दी गई है। लेकिन दोस्तों, डिमोना और अराद एरिया में जिस तरह से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम नजर आया ईरान की मिसाइलों के सामने, इससे ईरान की ताकत साफ नजर आ रही है। कितनी खतरनाक मिसाइलें हैं ईरान के पास। अगर बीच में ये तमाम देश रोकने की कोशिश ना करें तो न जाने कितनी सारी मिसाइलें आएंगी इजराइल की तरफ। बहुत सारी मिसाइलें जॉर्डन रोक लेता है, इराक, सीरिया, इन तमाम जगहों पर रोक ली जाती हैं। जो मिसाइलें इनसे बचकर इजराइल की तरफ आती हैं तो वहां पर इजराइल रोक लेता है। एक मिसाइल या 2 मिसाइल काफी हैं इन लोगों के लिए, इतना सा तो है ही इजराइल। 2 मिसाइलें अराद में गिरी हैं, किस तरह की हालत हुई है। एक मिसाइल डिमोना में गिरी है, तबाही मचा दी है, रोना शुरू कर दिया इन्होंने, बुरा हाल कर दिया रात ईरान ने इजराइल के अंदर। कह सकते हैं कि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ऐसी ही हैं जैसे गाजा से आ रही थी। ईरान इजराइल को दूसरा गाजा बना रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।